नवरात्रि में जौ न उगने का क्या संकेत है। मान्यता है कि जिन घरों में नवरात्रि के दौरान जौ ठीक से नहीं उगते वहां भविष्य में आर्थिक संकट आ सकता है। यह स्थिति घर के आर्थिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और धन संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में जौ का ठीक से न उगना ग्रहों को दोष के कारण भी हो सकता है। माता रानी के शुभ संकेत क्या हैं? अगर यह 9 दिनों तक बिना बुझाए दीपक जलता रहे तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। यह दर्शाता है कि देवी का आशीर्वाद आपके साथ है और जीवन में उन्नति होगी। माता जी घर में आ गई हैं, ये कैसे पता चलेगा? नवरात्रियों में, नवरात्रि में माँ दुर्गा के घर आने के संकेत शुभ माने जाते हैं, जैसे अखंड ज्योत का लगातार जलना, घर में किसी याचक का आना या घर में किसी शुभ वस्तु का मिलना। अगर आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा आपके घर पधारे तो नवरात्रि के दौरान भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना करें। घर में माँ दुर्गा के आने के संकेत, अखंड ज्योत का जलना। अगर नवरात्रि के दौरान आपकी जलाई हुई अखंड ज्योत बिना बुझे लगातार जलती रहती है तो इसे देवी के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। याचक का आना, मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में किसी याचक भिखारी का घर पर आना माँ दुर्गा की परीक्षा का संकेत होता है। ऐसे में उन्हें खाली हाथ न लौटाएं क्योंकि यह स्वयं माता रानी हो सकती है। शुभ वस्तु का मिलना, नवरात्रि में घर में किसी शुभ पौधे जैसे तुलसी, मनी प्लांट, शमी का आना या ऐसे ही किसी पवित्र वस्तु का मिलना भी माना जाता है शुभ। कुछ लोगों का मानना है कि नवरात्रि में देवी से जुड़े सपने भी माँ के आगमन का संकेत देते हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि में पूजा करें, दुर्गा जी की अर्चना करें जिससे प्रसन्न हो। शुद्धता और पवित्रता, घर के पवित्र स्थान गंगा जल से शुद्ध करें, विधि विधान से घट स्थापना करें। अखंड ज्योत जलाए, देवी की कृपा पाने के लिए अखंड ज्योत जला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अकेला ना छोड़े। क्या करें क्या ना करें? नवरात्रि में तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान बाल कटवाने और नाखून काटने से बचना चाहिए। चमड़े की वस्तुएं जैसे बेल्ट, पर्स और जूते चप्पल का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। माता कुष्मांडा माता की कथा क्या है, आइए सुनते हैं। जय माता दी। कुष्मांडा माता की कथा के अनुसार सृष्टि के निर्माण से पहले जब चारों ओर केवल अंधकार था तब देवी कुष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए उन्हें सृष्टि, आदि शक्ति और आदि स्वरूपा कहा जाता है। वे सूर्यलोक से निवास करती हैं और उनके शरीर की कांति सूर्य के समान तेज है। माँ कुष्मांडा की भक्ति से भक्तों के सभी रोग शोक दूर हो जाते हैं और उन्हें आयु, यश, बल व आरोग्य की प्राप्ति होती है। कथा विस्तार से सुनाते हैं। रचना से पहले अंधकार, जब कोई भी ग्रह, नक्षत्र या अन्य कोई भी जीव अस्तित्व में नहीं था तब चारों ओर केवल अंधकार ही था। देवी का इस अंधकार और सन्नाटे के बीच माँ दुर्गा के चौथे रूप देवी कुष्मांडा ने अपने मुखमंडल पर एक मधुर मुस्कान बखेरी। इस मुस्कान के साथ ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और इसीलिए उन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में कुष्मांडा का अर्थ है कुम्हेड़ा होता है और ये देवी अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। देवी कुष्मांडा सूर्य के केंद्र में निवास करती है और अपनी शक्ति से ही सूर्य को प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करती है। माता जी के कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा भी कहते हैं। उनके 7 हाथों में मंडल, कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में जपमाला है और सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली है। माँ कुष्मांडा के पूजा का महत्व जाने। देवी कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के सभी रोग और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। समृद्धि और उन्नति, उनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य में वृद्धि होती है। जीवन में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा से साधक की सर्वजनशीलता बढ़ती है और उन्हें सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह सृष्टि की आधारभूत शक्ति है जिनके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित होता है।
बोलो जय माता की। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय माता दी।